सन्यासी प्रतिक्रियाओं को करने कार्यक्रमों के बारे में सामान्य रूप से बात बताई और अमृत गीताचार्य की विशेषता है कि जैसे गाथाओं में एक अक्षर की बदलते हैं वो जरूरत पड़ती है उसकी बदलते हैं जैसे कि नदी परमावती नदी नदी न ऊपर नदी पर जाए इस तरह से ये पंक्ति चारों गाथाओं में बिल्कुल एक ही है वहाँ भूषौकर की नियंत्रण है दूसरी गाथाओं में जो परिवर्तन है वो भी सुनिश्चित है। देखो इसका ध्यान देना वो पहले में दूसरे में सर्व परिणाम अनेक तीसरे में फलम और चौथे में है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है और बाकी गानी गान तो ये भी हरेक में सभी चार वर्तमान तीन पर बिल्कुल एक से ऐसे ही हमें करना चाहिए टीका में भी बिल्कुल एक से एक कौन होगा चारों में टीका पढ़ने की ये बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने घर पर शांति से बैठ के पढ़ लेना इतनी क्षमता में मानते हैं कि तो एक के बारे में समझाएंगे तो सबके बारे में अर्थ लगा एक की टीका पर पढ़ते हैं एक की टीका को तुम अच्छी तरह समझ लो तो बाकी की टीकाओं का अर्थ भी बिल्कुल हूबहू ही है लेकिन घर पे करने से मत लेना क्यों जब चार तरह की पढ़ोगे तो जारी हो जाएगी आगे याद करने के लिए तो रखना ही पड़ता है और तुमको तो चाहिए याद क्योंकि अभी बहुत लंबी उम्र है 60-70 वर्ष तक जियोगे सारी पीढ़ी गाना में याद करें तो ठीक है नहीं करें तो ठीक है क्या जैसे घर से काम चल जाएगा इसलिए उसको तुम कंडीशन बन जाना उसको घर का बराबर चार बार अच्छी तरह से पढ़ना और देखो पढ़ते हैं प्राप्त विकार्य व्याप्त लक्षण वाले प्रगल परिणाम रूप कर्म में प्रगल अंतर व्यापक होकर आदि मंत्रों में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ उस रूप परिणाम करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस प्रगल परिणाम को करता है पहले प्राप्त विकार तीन प्रकार के हमको काम बताए प्राप्त माने जिसे हम प्राप्त करते हैं विकार माने जिसे हम थोड़ा बहुत वर्णन करके उसको बदल देते हैं विकृत कर देते हैं और निर्विक्त माने मुझे उसको बनाते नहीं था गेहूं के दाने पर घट करके बताया था ना गेहूं के साथ में बनाए और बिस्कुट बनाने वाले ने सिर्फ परिवर्तन किया है और व्यापारी ने सिर्फ प्राप्त किया है तो तीन प्रकार के काम होते हैं तो कहते हैं जो उद्गल कर्म है उसमें उद्गल द्रव्य आदि मध्य और अंत में आदि मध्य और अंत में माने ऐसा कुछ भेद नहीं है कि कहने का मतलब है कि कहीं से भी कोई दूसरे द्रव्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं है पूरे के पूरे उसमें आदि मध्य और अंत में अंतर व्यापक होकर माने उसमें पूरी तरह व्याप्त है वो उद्गल कर्म में उद्गल द्रव्य पूरी तरह व्याप्त है जैसे घड़े में मिट्टी पूरी तरह व्याप्त है देखो मिट्टी और घड़े का जो उदाहरण दिया जाता है बार बार आचरण में दो तीन चीजें को पक्की चाहिए एक कुआं एक घड़ा बार बार बैठने तो बार समझाना हो तो किसी समझाना हो है ना बाकी चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं था जो अपने
अब तो कोई ज्यादा नहीं करता है, मेरे कहने का अंदर पानी मिलता है तो अग्नि के तपाने में वो भी पूरा सूख जाता है। तो कहते हो जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी अंतर व्याप्त है, आदि में, मध्य में और ऊपर। ऐसा नहीं है घड़े के नीचे तो मिट्टी नहीं है, ऊपर बीच में नहीं है, या ऊपर नहीं है, पूरे अंश अंश में, रोम रोम में इसमें मिट्टी ही व्याप्त है। ऐसे ही कहते हैं जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्त है, ऐसे ही उद्गल कर्म में उद्गल द्रव्य मन कार्बन वर्णा रूप उद्गल द्रव्य आदि मध्य और अंत में पूरी तरह व्याप्त है। इसलिए वो ही उसका करता है। अब करता कौन सा? तीनों प्रकार का करता है। क्या कह रहे हैं कि मिट्टी ने ही घड़े को प्राप्त किया है। अब आपको जरा पता लगेगा कि मिट्टी कैसे घड़े को प्राप्त करता है। घड़े को तो हम खेती दिलाने में हम प्राप्त करते हैं कुमार से। वो कहते हैं तुम प्राप्त करते हो, तुम्हें देखना चाहिए ना कि घड़ा, लेकिन मिट्टी में वो घड़ा 24 घंटा दिखता है, वो घड़ापन कहीं निकल के जाता नहीं है। इसलिए वास्तव में तो मिट्टी ने ही घड़ा प्राप्त किया, और जो भी परिणमन हुआ वो भी मिट्टी में ही हुआ है, और जो भी रचना हुई है वो भी मिट्टी में ही हुई है। तो प्राप्त, विकार्य और निवृत्त, ये तीनों कार्य जिस प्रकार घड़े के तीनों कार्य मिट्टी में ही होते हैं, कुमार में नहीं, अब और खरीदार पानी पीने वाले में नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा में नहीं होती। माने आत्मा न घड़े को प्राप्त करता है, न आत्मा घड़े में परिणमित रूप में परिणमित होता है, और न आत्मा घड़े की रचना करता है, क्योंकि वो आदि मध्य और अंत में वो उसमें अंतर व्याप्त नहीं है। अभी इसमें ये सिद्ध करेंगे, लेकिन जो घड़े को जानने रूप कार्य हुआ, उस जानने रूप कार्य में मिट्टी व्याप्त नहीं है। मिट्टी ने उसे प्राप्त नहीं किया जानने रूप कार्य, और मिट्टी ने उसे मिट्टी उस रूप करने में नहीं दी। उस जानने रूप कार्य में आत्मा ही परिणमित हुआ है, और वो ज्ञान आत्मा को ही प्राप्त हुआ है। और यदि पर्याय की दृष्टि से ज्ञान कोई नया पैदा हुआ है तो वो आत्मा में ही पैदा हुआ है। तो उस घड़े को जानने रूप जो ज्ञान है उसका आत्मा करता है। क्या कहते हैं? एक घड़ा और ज्ञान, इन दो में तो बिल्कुल निर्विवाद बात हो गई। घड़े के ज्ञान का कर्ता में, ज्ञान में आत्मा ही व्याप्त हो रहा है, और घड़े में मिट्टी ही व्याप्त हो रही है। अब एक बीच का मामला रह गया, वो कौन सा था? घड़े को बनाने का जो राग विशेष हुआ। अगर राग के भी दो टुकड़े करते हैं बने, एक तो ये कि मैं घड़े को बना सकता हूँ, मैंने घड़े को बनाया है, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि के साथ में घड़ा बनाने का राग, वो अज्ञानी का राग है। और एक घड़ा बनाने का राग तो हुआ संबंधिष्टि कुमार हो तो, लेकिन उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं, तो दो राग हो गए। एक को हम बोलते हैं अनंतानुबंधी का राग, और दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष अनादि का राग। अगर एक को करो वृक्षात्व सहज वाला राग बनाने का विकल्प, और एक को वृक्षात्व रहे, क्योंकि शास्त्रों में वृक्षात्व को भी राग सबसे भी कहा है। तो उसमें क्या होगा? तो कहते अज्ञानी को
उस राग का कर्ता हम कहेंगे, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि है। और ज्ञानी के उस राग का कर्ता हम ज्ञानी को नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि है। और इसके लिए हमने समझाया था कि वास्तव में वो अनंतानंदी राग जिसको अध्यात्म राग कहता है, असलियत में अध्यात्म शास्त्रों में मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहते हैं। इतना स्पष्ट है इस बात में कि एक जगह से गाथा आता है ना, परमाणु मृत्युअंती है, परमाणु मात्र की राग जिनको बढ़ता है उस सर्वागम ध्रुवी सारे आगम को जानकार हो तो भी मिल सकता है। अब यदि मैं परमाणु मात्र राग का अर्थ लें तो राग दशम स्थान में होता है, तो क्या मिथ्या दशम स्थान पे जाए? तो जो राग मिथ्यात्व के साथ होता है वे उसको ही राग कहते हैं। इस गाथा से कितनी स्पष्ट हो गई ये बात। वो तो ठीक नहीं है, अब ठीक है कि नहीं है ये तो हजारों वर्ष पहले से आचार्यों ने लिखा है। हमको इसमें हमारी अदालत में वो पेश नहीं कर रहे हैं कि तुम तय करो कि वो निश्चय किया गया। यदि तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझना है तो समझ लो कि उन्होंने इस तरह का कथन किया, तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा समझना हमारा ये है। यहाँ तक कि भारतीय कानून में भी ऐसा होता है कि वो संविधान बनाने वाले ने संविधान बना दिया और रोजाना अदालतों में वकील उसकी व्याख्या करते हैं। तो जिस भाषा से जो बातें चीजें अत्यंत स्पष्ट होती हैं उनमें तो कोई झगड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन जो बातें थोड़ी अस्पष्ट होती हैं तो वकील कहते हैं, जज को समझाते हैं, दूसरा वकील कहता है कि साहब यहाँ पर धारा की मंशा ये है, इसका अभिप्राय है, एक कानून ये जो बात कर रहे हैं उसका अर्थ ये है, उसकी मंशा है। और एक दहेज का कानून है और सारी प्रतिक्रिया लिखी हुई है। अब वो कोई दहेज मांग और वो उस प्रतिक्रिया में नहीं आया, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, वो नहीं मिली, इससे हो गया कागज हो चक्कर हो गया कि सब उसकी आवाज बना देते हैं। आप हिंदी में बोलता है और ओबामा को बोलते हुए दिखाते हैं हिंदी में, और जैसे अंग्रेजी में ओबामा बोलता है उसकी आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज आती है। हमने देखा वो टीवी में एक कार्यक्रम आता है गुस्ताखी माफ हो, उसमें वो सारी आवाजें अटल बिहारी की है, अटल बिहारी की आवाज वाजपेयी ने बोला नहीं है ना। तो अब वो कहते हैं कि हमेशा कैसे वो प्रमाण नहीं मानते, अदालत में गवाह के रूप में कैसे पेश नहीं किया जाए। तो कहते हैं ऐसा हो सकता है, चित्रों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो आप वीडियो फिल्म बताएं तो अभी तक कानून में वो वीडियो को गवाही के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होता है कि पुलिस वाले वो सारी जनता में टीवी में दिखाते हैं कि पुलिस ने ऐसा पाप किया, तो हम लोगों को तो भले बात उतर जाती है, लेकिन अदालत में वो छूट जाती है। जो प्रमाण उन्होंने पेश किए हैं अदालत के कानून के हिसाब से अभी वो वहाँ पर माने नहीं जाती है, गवाही के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। तो आप दूसरे प्रमाण पेश करें। तो वो कहते हैं कानून की मंशा है, ऐसे वो आचार्य कहते हैं हमारी हम जो कहते हैं सिर्फ अध्यात्म के प्रकरण में जो अनंतानंदी राग है, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक वाला जो राग है, मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है, हम उसको ही राग कहते हैं। आप क्यों कहते हैं कि आपके मन का है, आपके घर का राग है, अब तो ये मानते हमारे घर के राग है। दिक्कत तो ये है ना कि जिसने लिखा और कहा वो तो शुरुआत हो गए, वो 2000 वर्ष हो गए, वो 2000 वर्ष में लगातार उसकी पूरी अर्थ करते आए, और हमारी तुम्हारी बहस करने से क्या लाभ है? इस श्रद्धा के बिना इसलिए ज्ञान दर्शन को नहीं समझा जा सकता।
यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसरों की यही दुर्दशा है कि वो बस श्रद्धा तो है नहीं, तो वो कहते हम तो निष्पक्ष हैं, और निष्पक्ष के नाम पर हरे की गलतियां निकालना जैसे उनका काम, जबकि उसका मर्म बिल्कुल समझते ही नहीं है, समझने कुछ जानते नहीं है। उनसे पूछे तो एक गाथा याद नहीं है, उनका भाव पता नहीं है। यदि प्रोफेसर साहब का उन्हें याद है तो फिर वही माया चारी की नमस्कार, ये उनका प्रोफेसर है। और प्रोफेसर साहब की बात कहोगे कि प्रोफेसर से तो फटाफट वो यही कहेगा कि तुम और लोगे बुद्धि थी, अरे उन्होंने मुफ्त में जाने नहीं दिया है, लेकिन साथ में उनको महामाया चारी भी बताया, एक कुंद कुंद के रूप में प्रस्तुत कर। इनडायरेक्ट वे में ऐसा कहकर वे सेवा पर मतलब प्रतीति कर रहे कि दिगंबर विद्वान हो सकते हैं, क्यों उनके माना है दृष्टि को मोक्ष, और ऐसा कह के वो महिलाओं को भड़का नहीं रहे, जो ना समझ महिलाएं हैं तो भड़क ही सकती है ना, देखो उन्होंने हमें अधिकार दिया, नहीं दिया, अरे जैसे इनके हाथ में हो। वो एक कहकर के उनका उद्देश्य क्या है, वो एक उदाहरण है क्या, दूसरी बात है कि वो केवली पे घटित कर रहे हैं। केवली भगवान का जो विहार होता है और जो ध्वनि शक्ति है वो वैसा ही स्वाभाविक है जैसे कि महिलाओं में माया की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, और उसमें जो मायाचार की बहुलता स्वर्ग ऐसा तो नहीं कि पुरुषों में नहीं पाया जाता है मायाचार, माया के साथ ही रह थोड़ी है। बहुलता की बात करी है उन्होंने, तीर्थंकर का विहार होता है तो बिना इच्छा के होता है, जैसे यहाँ इनके तो इच्छा है, लेकिन सहज एक बात जगत में जो प्रसिद्ध थी उसको उन्होंने उदाहरण के रूप में ले लिया बल्कि समझाने के लिए, अब हमने उसको मुद्दा बना दिया, खड़ा कर दिया और इसलिए दो बातें हमको समझनी पड़ेगी। यदि किसी आचार्य को समझना है तो उसने किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया वो हमें मानना पड़ेगा। तुम्हारी डिक्शनरी तुम्हारी डिक्शनरी काम नहीं है। आप जानते हैं जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे और बड़े से बड़े लेवल पर मैंने PhD से भी बड़े लेवल पर जाएंगे ना, तो वहाँ आ जाएगा स्कूल ऑफ नॉलेज। क्या मतलब कि आपको किस बात का ज्ञान है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने समय सार पढ़ा, फिर पूछेंगे आपने पुस्तकों से पढ़ा, आपने कालिदास देखा, इसको बोलते स्कूल ऑफ नॉलेज। क्या मतलब कालिदास देखा माने क्या, कुंद पढ़ा माने क्या, कि कुंद की भाषा कैसी है, शैली कैसी है, कथन करने की स्टाइल कैसी है, माने तुम सारी कुंद के रग को जानते हो कि नहीं। अकेला तुमने वही पढ़ लिया, एक गाथा नहीं, गाथा का क्या क्या प्रतिपादन किया, किस शैली ने किया, माने उससे पूरी तरह परिचित होते हो स्कूल ऑफ नॉलेज। हम ये कुंद के विद्वान हैं। हमें दिन से मानता था डॉक्टर राजा राम रेधु के विशेषज्ञ हैं, मेरे लिए कह रहा था मैं टूर्नामेंट का विशेषज्ञ। मतलब वहां पर एक कवि के विशेषज्ञ होते हैं, एक व्यक्ति के, है ना। जैसे हार्ट में भी ऑपरेशन करने वाले होते हैं ना, अलग 50 तरह की बीमारियां होती हैं और एक आदमी उसके इतने से हिस्से का ही स्पेशलिस्ट होता है। तो आपको अध्यात्म का ऐसा नॉलेज होना चाहिए। ये अभी इसके लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, कैसा अध्यात्म में
यथा तो शायद रात को अथवा अनुदानबंदी रात को ही रात कहते हैं और बाकी के रात को रात कहते ही नहीं। क्यों? तो फिर आपको चिंता नहीं होगी कि परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है वो सर्व आगमधर हो तो भी उसे समझ नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि सर्व आगमधर होता ही नहीं। द्वादशा का पारी सम्मत दृष्टि ही होता है। अब यहाँ फिर झगड़ा कर दूसरी बात झगड़ा एक परमाणु मात्र आगे झगड़ा खड़े हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा कि मिथ्या दृष्टि को जहां तक ज्ञान होता है अधिकतम उसका नाम है सर्व आगम। तो कहीं 11 आत्मा आगम तो बाकी का भी है होगा। अब यहाँ सुन लिया। अब स्कूल ऑफ नॉलेज का समझेंगे कहाँ क्या यहाँ हम जो बता रहे हैं वो बात है। यदि आप इसको मानेंगे तो आपको समझ में आएगा और नहीं मानेंगे तो तुम उसको नहीं समझ सकते। जैन दर्शन को नहीं। अभी बात होती ना मिट्टी में, इसमें लिखा है वो मिट्टी वाला प्रकरण। इस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आज मध्य अंत में व्याप्त होकर जब अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में किया घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणत होती है मिट्टी और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित परम के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणत नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी उद्गल कर्म को जानता है तो अजित भाई फिर जानने का समर्थन है ना हर जगह। अभी एक बात मैं आपको कर याद दिलाऊं, जब मैंने ये कमेंट किया था उस दिन, तो उस दिन बाद में मेरे ऐसे सुनने में आया था, इसलिए मैं आपको स्पष्टीकरण करता हूँ कि भाई हर गाथा में अध्यात्म की जो उत्कृष्ट बात है वो तो बता ही देते हैं, बता ही देना चाहिए। गुरुदेव ऐसा करते हैं, सुना ना क्या है फिर होता है तुमसे किसी को ख्याल है कि वो कोई भी गाथा हो तब प्रगति भी बने चल रहा हो, लेकिन आत्मा का हित तो आत्मा के जानने से होगा। ऐसा ज्ञानी गुरुदेव की हर गाथा में मिलेगा। कहने का अर्थ मैं समझा वो ये कहना चाहते थे कि भले ही यहाँ पर ऐसा अर्थ किया हो, लेकिन उसमें यदि वैसा अर्थ बता दिया तो वो गलत नहीं है। उसमें लिखा है आत्मा माने जैसे मान लो किसी में लिखा है कि आत्मा पर को जानता है, तो इसमें भी नहीं जानता अर्थ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बात आई थी, किसी ने पकड़ी थी नहीं हो तो आप लेकिन जो मैंने कहा था, मैंने तो ये कहा था कि भाई जब ये गाथा में जो अर्थ है मुख्य रूप से तो वो बताना चाहिए, गौण रूप से आप दूसरी बात नहीं कह लो तो कोई बात नहीं है। और गुरुदेव भी जब ये बात कहते हैं सुनना ध्यान से प्रसन्न होता है, तो वो उस गाथा का पूरा अर्थ जो है वह बताते हैं और फिर वो दूसरा अर्थ बताते हैं अध्यात्म वाला। फिर कहते हैं कि अं ये बात न थी, ये उससे तो मैं डरे उनकी छोटे में समझेगा कि यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो राग का करता है ज्ञानी को पता है, यहाँ तो पर को जानने की बात है। अब गुरुदेव सुनना कभी और पढ़ना तो आपको ये बात मिलेगी। तो उसी मेरे को भाव आया इसलिए नहीं बता रहा हूँ, किसी ने इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई में हो गया हो तो वो चीज को समझे वास्तव में, क्योंकि
सच्चाई नहीं करे आत्मा पर कोई डालता है तो उसको लंबा हासिल करने चार मिनट चलाए तो उसमें दे और यहाँ पढ़े पढ़ने की उसमें लिखा है पढ़ने में मोबाइल आ गई बिल्कुल नहीं है ये नहीं है। आप 90% गाता ठीक है साथ में कहा है आध्यात्मिक दृष्टि से पर यहाँ पर वो बताते हैं वो जाएगी बात करेंगे यहाँ पर एक कहा जाता है यहाँ तो निमित्त का ज्ञान कराना है। मोहम्मद साहब पढ़ाते अध्यात्म की बात को कहें लेकिन हर जगह नहीं तो ज्ञान बनी करने की वजह से हमारा ज्ञान का होता ही आपने होते ही ज़्यादा बड़ा मोहम्मद साहब की होगी कहते नहीं चलेगा और कौन सा धर्म कैसा होता है कैसा बंद कहीं सब बतानी पड़ेगी और बाद में कहेंगे अध्यात्म में इसको मैंने जानने का नहीं कहा है पर यहाँ ये बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर संबंध का ज्ञान कर रहा है। अब क्या फर्क हुआ मेरी बात में और बात में लोगों में अंतर समझ में आया। वो ये कहते हैं कि नहीं वो बात को कहते हैं वो सही है मैंने ये बात नहीं कहे और उसके विरुद्ध बात कहें वो सब सही है और हमें कह रहे 90% ये कहें तो बहुत विकल्प आ रहा है तो अपर पक्ष भी बता दें। वास्तव में तो वो अपर पक्ष को गौण कर रखना है ना तो बोलते तो वो मुक्त हो जाता है। जितना आप उसे बताएंगे उतना एक पक्ष कमजोर पड़ेगा। लेकिन आप उसी को बताएं जो ये समय साथ करने से क्या बात गोमर साहब क्यों यहाँ में रखी है गोमर साहब को कहना है और रोजी ने कह रहे करता होता ही नहीं और बात ये बोलते नहीं न्याय है ऋषभदेव राजा ऋषभदेव की दो शादी हुई दो पत्नियां हुई और 100 पुत्र थे राजा ऋषभदेव की कोई पुत्र नहीं थे आदि पुराण करते हुए ये तो असत्य आते क्या कहते हैं कोई बेटे नहीं थे ऐसे प्रसंग को पढ़ा जा सकता है क्या। तो आनंद दिखाना चाहिए कि उसमें आनंद जी होते हैं लेकिन किसी को मार बचा सकता ही नहीं है जल्दी आनंद बचाना चाहिए। अरे भाई देवी खाना दे सब बात बता करना उनके जीवन में होती है होनी चाहिए और फिर कहना होगा आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी कहा कोई किसी को मार बचा नहीं सकते हैं। अब मेरा मतलब समझेंगे उपदेश देना होगा जब उस समय पे आया करें समय कभी ना होगी व्याख्यान में तो अच्छी बात नहीं है तो फिर कोई बताया क्या चलेगा क्या उसमें सब बात अकेला जो जगत तो बहुत बुरा है और उसका अभ्यास नहीं है बुद्धि बहुत है जगत के पास लेकिन इसमें लगाता नहीं है दिल्ली को गहराई में जाता नहीं है इसलिए तुम 1000 व्यक्तियां भी करोगे तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा तो तुम गाँव में मचल जाना है हम बहुत इस गाँव में तो मचल करने जाओगे ना तो उस गाँव में आज तक कोई गया ही नहीं होगा और गया होगा तो अध्यात्म में 12 लोग गए ही नहीं होगा तो तुम जो कुछ भी बोलोगे वो उनके लिए तो सब नया लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और वे लोग तो अभ्यास यही नहीं तुमने कहा जिंदगी को तुम्हारी पकड़ ले तो प्रशंसा
सुना अभी बिजली काफी दूर है। हमारे गुरु जी जब पढ़ते थे ना व्याकरण के गुरु जी थे, व्याकरण पढ़ाते थे, वो 5 विषयों में आचार्य थे। जैन दर्शनाचार्य, बौद्ध दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, पंचाचार्य थे। तो 7 विषयों में तीर्थ थे, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, सत्य तीर्थ, 5 आचार्य किताब लेके पढ़ाते ही थे। वही सब लोग वैसा याद थी बराबर बोल दिया। वो सुनाते थे हमें कि एक बनारस में बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के, तो उनके पास कोई पढ़ने आता था तो वो पहले व्याकरणाचार्य की परीक्षा पास करके आए तो उसे फिर वो व्याकरण पढ़ाने के लिए चले आए। हमें तो एक कोई नीति थोड़ी बनाता है, कहते थे पहले व्याकरणाचार्य करो, फिर मैं जो तुम व्याकरण की गहराइयां तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में वो आएगी। ऐसी बात है। ऐसे 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 इतना ज्ञान का मतलब गुंजाइश है। मेरे कहने का मतलब है भाई आप 100 दफे 100 साल पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, फिर भी गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे तो आपको नया प्रवेश मिलेगा, नई चीज जानने को मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है। और आपको बुद्धि पूर्वक सुनेंगे तो आश्चर्य आएगा हर बात में कि हमने कितनी जगह पढ़ा देखा, हम ये बात नहीं समझ पाए थे और देखो ये बात बिल्कुल साफ निकल रही, निकलती दिखेगी ना। तो अभी उन्होंने क्या कि एक कुमार को पकड़ा, मिट्टी को पकड़ा कुमार, एक उदाहरण पुराना कई जगह उपयोग में करते हैं। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रयोग करिए। इसको अपने न्याय में बोलते हैं अनुमय और विपरीत, दोनों घटक किए। तो उदाहरण को देखो, आपकी 4 पंक्ति के बाद में उदाहरण है ना मिट्टी का, तो ऊपर भी घटित होता है और नीचे ऊपर घटित किया, एक जगह किया नेगेटिव, एक जगह किया पॉजिटिव। क्या किया कि जैसे मिट्टी अंदर और बाहर में व्याप्त होकर, माने आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर, है ना, घड़े को प्राप्त करती है, घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े रूप उत्पन्न होती है, उस प्रकार आत्मा कर्म को नहीं करते। नेगेटिव है, उदाहरण तो दिया पॉजिटिव घड़ी करती है। और उस प्रकार आत्मा को कर्म का रूप परिणमित नहीं होता, बाहर प्राप्त नहीं होता, उसको प्राप्त नहीं करता, ऐसा नहीं करता। और फिर इसी उदाहरण को फिर पकड़ो, फिर कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी घड़े को जिस तरह व्याप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा घड़े कर्म को जानने वाले ज्ञान में अंतर्वाही व्याप्त होकर, आदि मध्य में व्याप्त होकर और उसको प्राप्त करता है, उसको परिणमित होता है और उसको निर्दर्शना करता है। आगे तो एक पॉजिटिव घड़े के ज्ञान के बारे में और घड़े के बारे में नहीं, उदाहरण कोई का कोई मिट्टी का। अब अगली बात देखो, मैं अब अगली जी का पढ़ेंगे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले में कहा आपने कि पुद्गल कर्म को, है ना, फिर दूसरे व्याख्या में करो अपने परिणाम को, तो इतना बदल लेंगे कि पुद्गल कर्म को करते हुए, और तीसरे में कहेंगे अपने परिणाम को जानते हुए पुद्गल कर्म का करता नहीं है। पुद्गल कर्म को जानते हुए पुद्गल कर्म का करता नहीं है, अपने परिणाम को जानते हुए पुद्गल कर्म का करता नहीं है, और पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए पुद्गल कर्म का करता है। 3 व्याख्या है। अब समझिए ना, तो सिर्फ जानते हुए में फर्क पड़ा। पहले कहा था पुद्गल कर्मम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानते हुए,
इतना, अब इसको बदल दो सिर्फ, बाकी वैसे का वैसा रखो। उद्गल कर्म फलम अनंतम, उद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए, उसका कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं, वो सब लगा दो। फिर तीसरा करिए, उद्गल कर्म को करते हुए, उद्गल कर्म को जानते हुए कर्ता नहीं होगा, तो उद्गल कर्म के फल को जानते हुए कर्ता होगा कैसे? कि नहीं, उद्गल कर्म के फल को जानते हुए भी कर्ता नहीं है, कि अपने परिणामों को जानते हुए तो कर्ता होगा ना, यानी अपने परिणामों को जानते हुए भी उस ज्ञान परिणाम का ही करता है, पर का करता नहीं। तीनों दृष्टियों में वो पर का करता नहीं है, ये सिद्धि है क्या? इतना सरल मैंने किया है, शायद इससे ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता। अब चौथी गाथा कर रहा हूँ, चौथी गाथा की टीका पढ़ रहा हूँ कि उल्टा उलट दो, उद्गल कर्मों की तथा उद्गल कर्म भी, इसी प्रकार उद्गल कर्म भी। तो यहाँ तो कहते हैं आत्मा जानते हुए, आया था ना, 3 दफे आया था क्या? आत्मा उद्गल कर्म को जानते हुए, उद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। आत्मा उद्गल कर्म के फल को जानते हुए उद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। आत्मा अपने परिणामों को जानते हुए उद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तीनों प्रकार का कर्ता नहीं है। वो लगा है। अब क्या कह रहे हैं कि उद्गल कर्म नहीं जानते हुए, यहां जानते हुए था ना, उद्गल द्रव्यम की तहा उद्गल द्रव्य भी नहीं जानते हुए आत्मा के परिणामों का करता नहीं, प्राप्त नहीं करता है, प्रकाश नहीं करता है, परिणत नहीं करता है। तो जीव के साथ 3 गाथाओं में जानते हुए और उद्गल के साथ नहीं जानते हुए, इससे ये सिद्ध हो गया कि चाहे वो जाना है तो करता नहीं है, और नहीं जाना तो भी करता है। हम जब जान गए तुम्हें तब भी हम करता नहीं है तुम्हारे, और हम तुम्हें नहीं जानेंगे तब भी हम तुम्हारे करता है। ये 4 गाथाओं का सीधा सच्चा अर्थ है, इसलिए मैंने ये 4 गाथाएं इकट्ठी कर दी, उनकी टीका भी इकट्ठी लिख दी है। और अब देखो अंत में इसका जो मेरी टिप्पणी है वो पढ़ देते हैं, बाद में घर पर पढ़ना 4 दफे। जिस प्रकार 76 से 79 तक गाथाएं थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान हैं, उसी प्रकार उनकी टीकाएं भी थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान ही हैं। 76वीं गाथा की टीका के आरंभ में जिस विधि से उद्गल को उद्गल परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है, उसी विधि से 77वीं गाथा की टीका में के आरंभ में आत्मा को आत्म परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है, और 77वीं गाथा में फिर उद्गल कर्म को उद्गल कर्म के शुभ रूप अनंत फल अनंत फल का कर्ता सिद्ध किया है। इसके बाद तीनों ही गाथाओं की टीका में यह स्पष्ट किया है कि उद्गल के अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को, आत्मकृत आत्म परिणामों को, उद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा जिस प्रकार मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणत होती है, घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, घड़े को प्राप्त करती है, उस प्रकार ज्ञानी आत्मा से भिन्न पदार्थों को न तो प्राप्त करता है, न उत्पन्न करता है, और न उनरूप परिणत होता है। इतने में तीनों गाथाओं की टीका को समझ लीजिए। चाहते तो आचार्य इतना नहीं काम चला सकते, 4 गाथाएं रख करके और 4 को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों ही गाथाओं में ज्ञानी जीव किसी भी रूप में बड़का करता नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह सुनिश्चित हुआ कि वर्णादि और रागादि के 29 प्रकार के भेदों में विभक्त उद्गल द्रव्य स्वयं के प्राप्त विकार और विविध
प्रकार अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म अपने परिणाम और पुद्गल कर्म के सुख दुखादि रूप अनंत फलों को जानने वाला ज्ञानी उक्त 29 प्रकार के पुद्गल भावों को जो 3 लाइनों में पूरा समझ दिया है। 29 प्रकार के भावों को तीनों गुणों को, है ना, करता नहीं है, उसी प्रकार उनका भोक्ता भी नहीं है और स्वामी भी नहीं है, यह भी जाने समझे। 76 से 78 गाथा तक जो यह कहा गया है कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म अपने परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को जानता हुआ जीव पुद्गल भावों का करता नहीं है। और 79 गाथा में उन्हीं तर्क और युक्तियों के आधार पर यह कहा गया है कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म आत्मा के परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को नहीं जानने वाला पुद्गल भी आत्मा के परिणाम का कर्ता नहीं है। वहाँ कहा जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, कर्म का कर्ता नहीं है। यहाँ कहा कि पुद्गल आत्मा के भाव का कर्ता है। इस प्रकार इन प्रारंभ गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया कि पुद्गल पुद्गल भावों का करता है और जीव अपने रूप जानने रूप ज्ञान भाव का करता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीव अपने अपने परिणाम का ही कर्ता होता है और स्वामी है। इतनी स्पष्ट बात हो गई। ये भावार्थ सारांश जो किसी को लिखा है इसमें वो सब बात स्पष्ट हो जाती है। जो यदि पूरी टीका भी हम नहीं पढ़े तो गाथाओं के बाद इतना ही पढ़े तो भी समझदार की समझ में सत्य जाएगा। उसको इतनी बात स्पष्ट करना आनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। यह वर्णादि और रागादि पर के कर्तृत्व के निषेध की बात है, उन्हें जानने के निषेध की बात नहीं है। बल्कि यहाँ तो यह कहा गया है तो उन्हें जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है। उक्त चारों गाथाओं में लगभग एक ही बात कही गई है कि एक द्रव्य ना तो दूसरे द्रव्य की पर्याय में परिणत होता है, न दूसरे द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता है और न उसको उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणत होता है। इसके बाद में जो कलश है, एक कलश में कोई चारों गाथाओं की बात को ही संक्षेप में कह दिया। जैसा संक्षेप में अपन ने किया, हमने तो ना टाइम में ये ताकत कि वहां तो उन्होंने चारों गाथाओं में एक ही बात का प्रतिनिधित्व किया 4 बार और फिर 5वीं बार कलश में भी वही बात है। मैंने कभी कहा था ना कि गुरुदेव के प्रति कलश तो बहुत कम है और उसका कारण ये अपनी मेहनत करके समझाया ये बात है। अब कलश में वही बात है तो अब उसी बात को फिर कोई की कोई रामायण फिर उसी वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी तो अभी कहने को कुछ रह नहीं गया। इस संदर्भ में मैं एक बात और आपको बताऊं, कलश पढ़ते हैं तो उनमें कुछ कहने सुनने को ज्यादा नहीं किया जाता है। इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन अकेले जब कलश पढ़ते हैं अपन अज्ञानवाद पढ़ते हैं सुनते हैं तब तो आनंद आता है। संस्कृत के बड़ो संस्कृत सुनने के रोने आए हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर गाथा और टीका तो पड़ी नहीं, इसलिए रिपीटिशन नहीं हो रहा और मूल विषय वस्तु दवाई नहीं समझ है। अब आप समझ रहे हैं? माने वो इनके साथ पढ़ते हैं तो वो फीका हो जाता है। तो 4 दिन के व्याख्यान तो उसी बात को घोट के कहते थे मिट्टी उड़ा और गरम और फिर उसी में वो कह तो मजा नहीं आएगा क्या? लेकिन कहीं पहले कुछ कहा ही नहीं है तो जब अकेले कलश का ही अर्थ करेंगे, कलश टीका पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत आजमाइश कहने को मिलेगा। ये 4 व्याख्यान जो मान लो इस पर किए 3-4 व्याख्यानों पे वे चारों व्याख्यान इस कलश पे हो जाए। ज्ञान ज्ञान
नपियाम गुरुगरा करेंगे। कल करेंगे नमस्कार। एक तो वैसे पढ़ दो शांति से, तो संस्कृत तो हिंदी पद्यानुवाद, तो तुमको जो विषय मैंने समझाया है उसका रिपीटेशन हो जाएगा। पढ़ लो। उससे ही समझने की कोशिश करें। क्या